इस पेड़ पर नाम लिख करके बस एक कील ठोक दें, आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज की। दोस्तों, ये जो कील है इसको आपको पेड़ में ठोकना है और ऐसा यदि छोटा सा उपाय यदि आप कर लेंगे तो ऐसा समझ लीजिए, आप अगर ये कील वाला उपाय यानी पेड़ में कील ठोकने वाला उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों शत्रु की कमर टूट जाएगी। शत्रु और दुश्मन कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरह से, जैसे मान लीजिए कील में जो नोक होती है, आगे जो नुकीलापन कील का होता है, उसी तरह से जब वो पेड़ में ठुकेगी, जब वहाँ आप नाम लिखेंगे और उसको ठोकेंगे तो उसका नुकीला हिस्सा शत्रु के अंदर घुसेगा। यानी कि आपका जो शत्रु है कितना भी ताकतवर हो, शत्रु की सारी अकड़ भी निकलेगी, शत्रु का कीड़ा कराया भी खत्म होगा जब ये आप कील का छोटा सा उपाय कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं उस उपाय को करने से दुश्मन और शत्रु तो परास्त होते ही हैं। अगर आपको किसी की नज़र लग गई है, जैसे कि व्यक्ति को जब नज़र लग जाती है तो विशेषकर नज़र उन लोगों को लगती है जो दूसरों को लेकर के अच्छा नहीं सोचते हैं, जो दूसरों के पैसे से जलते हैं, जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, उनके व्यापार से जलते हैं, उनको ही नज़र लगती है। अब मान लीजिए आपको नज़र लग गई या फिर आपके पैसों को नज़र लग गई, तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति अच्छा धन कमा रहा होता है या जिसका व्यापार अच्छा चल रहा होता है, अच्छा बिजनेस वगैरह उसका चल रहा होता है, या फिर नौकरी बहुत अच्छी लग गई है, अक्सर उस व्यक्ति को नज़र लग जाती है या फिर उसके पैसे को नज़र लग जाती है। अब नज़र दोष दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है, जब तक आप नज़र को दूर नहीं करते आपके धन की बर्बादी होती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि धन की बर्बादी रुक जाए और आपके घर में जो भी कष्ट आ रहे हैं, वो भी समस्याएं जो भी आ रही हैं, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, तब भी आपको यह उपाय बहुत लाभ देगा। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय है जिससे कि नज़र भी तुरंत उतरती है, चाहे आपके पैसे को लगी हो, चाहे आपको किसी की नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार को नज़र लगी हो। ऐसा समझ लीजिए कि नज़र बहुत जल्दी उतरेगी जब आप ये कील वाला उपाय करेंगे। और साथ में आपके जो दुश्मन हैं, जो आप चाहते हैं कि यार दुश्मन जितने भी हैं वो सारे दूर हो जाएं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आप करेंगे तो इससे आपके दुश्मन भी दूर हो जाएंगे, शत्रु का ब्लैक मैजिक या जादू टोना या उसने जो भी काला जादू ऊपर करवा रखा है वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत बार जो शत्रु होते हैं गुप्त तरीके से व्यक्ति को परेशान करते हैं, जिन्हें कि हम गुप्त शत्रु बोलते हैं। ये तांत्रिक क्रियाएं ब्लैक मैजिक करवा देते हैं या फिर बहुत बार बंधनवार क्रियाएं ऐसी करवाते हैं, जैसे कि आपके पैसों को बंधवा देंगे, आपके धन को बंधवा देंगे, आपके व्यापार को बंधवा देंगे, जिससे कि व्यक्ति धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाए। और इन चीज़ों को अक्सर आपको यदि बचना है इन चीज़ों से, तब भी यह उपाय आपको बहुत लाभ देगा। मतलब जितनी भी बंधनवार क्रियाएं हैं इस उपाय को करने से तुरंत खुल जाती है और शत्रु दुश्मन का जो ब्लैक मैजिक है, जादू टोना है, वह भी आपके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और दोस्तों आपका पैसा हो, आपका व्यापार हो, आपको कोई सा भी हो, है ना, कोई सा भी आप ये उपाय करेंगे तो तुरंत रूप से आपके पैसे से सबसे जादू टोना जो भी करवा रखा था वो आपका हट जाएगा। तो सबसे पहले ये आप उपाय अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन आपको उस उपाय को कैसे करना है दोस्तों, आपको थोड़ा सा एक पेड़ भी ढूंढना पड़ेगा जो कि कांटेदार पेड़ होता है। अब दोस्तों आपको ये कब करना है, देखिए इस उपाय को आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं और इस उपाय को आप शनिवार को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन 3 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों, ताकि आपके जीवन में हमेशा भगवान श्री राम की कृपा हो और आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए जो दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, वो सब खत्म हो जाएँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको किस तरह से इस उपाय को करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले कील की ज़रूरत होगी। कील जो है वो जंग लगी हुई कील होनी चाहिए दोस्तों, जंग लगी हुई कील होनी चाहिए। अब इसमें आपको एक कामिया सिंदूर की भी ज़रूरत पड़ेगी। कामिया सिंदूर वो होता है जो हनुमान जी महाराज को चोले के रूप में चढ़ाया जाता है, यानी कि हनुमान जी महाराज को जब चोला चढ़ाया जाता है तो कामिया सिंदूर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो जब भी हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया जाए तो आप कामिया सिंदूर, चोले चढ़ाने वाला जो कामिया सिंदूर होता है वो बाजार से आप ला सकते हैं। उसके बाद आपको एक सरसों के तेल की ज़रूरत पड़ेगी, सरसों का तेल भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको अपने घर में एकांत स्थान पर बैठ जाना है और जो ये लोहे की कील आपने ली है, अब दोस्तों ये जंग लगी कील यदि आप घर में पड़ी है तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं पड़ी तो आप बाजार से भी ला सकते हैं, है ना। कील जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके घर में जो कील पड़ी है वो टेढ़ी है ना, तो वो टेढ़ी यदि कील है तो फिर वो काम नहीं करेगी, ठीक है। अब आपको क्या है कि अपने घर से थोड़ा सा दूर, जैसे
हो सकता है आपके घर के सामने ही हो, कहीं भी हो सकता है, आपके घर के आसपास कहीं कांटेदार पेड़ आपको दिख जाए तो वो आपको काम में लेना है। अब जैसे कांटेदार पेड़ कहीं भी आपको देख सकते हैं, आप घर से थोड़ा सा दूर भी देख सकते हैं, घर के पास भी देख सकते हैं, लेकिन वो कांटेदार होना चाहिए। कांटेदार पेड़ कौन सा होना चाहिए दोस्तों? यदि बबूल का पेड़ है तो सबसे बढ़िया बात है। बबूल का यदि बहुत बड़ा पेड़ है, देखिए जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी ही जल्दी आपका काम होगा, उतनी ही जल्दी टोटके का यानी कि इस उपाय का असर होगा। यदि आप छोटा पेड़ काम में लेते हैं, जो छोटा सा है साइज में, जो छोटा सा पेड़ है, तो फिर आपका काम होने में थोड़ा समय लगेगा, ये उपाय होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यदि बड़ा पेड़ हुए तो जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा उतना ही पावरफुल ये उपाय होता चला जाएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई कांटेदार पेड़ देखना है, जैसे बबूल का पेड़ देख सकते हैं या फिर और कोई पेड़ जिसमें कांटे होते हो, तो वो वाला पेड़ आप देख सकते हैं, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल बबूल का पेड़ ही आपको देखना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने घर में एकांत में बैठ जाना है और एकांत में बैठ करके आपको जो कील है वो अपने ऊपर से 7 बार वार लेनी है। दोस्तों अपने ऊपर से 7 बार कील को वार लेने के बाद आपको इस पर कामिया सिंदूर को सरसों के तेल में मिलाना है। सरसों के तेल में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें, कामिया सिंदूर में मिला लें और कामिया सिंदूर को इस कील पर लगा दें। कील पर लगाने के बाद इसको लेकर के आपको उस पेड़ के नज़दीक जाना है, जो मैंने बताया था आपको। कौन सा पेड़ है वो? मैंने आपको बताया था कि वो स्कील को लेकर के आपको उस पेड़ के नज़दीक जाना है, जो कि कांटेदार पेड़ होता है। तो कांटेदार पेड़ के पास आप जाएं, कांटेदार पेड़ के पास जा कर के आप वहाँ पर अपने साथ या तो काजल ले जाएं या फिर आप मार्कर पेन ले जाएं। अब दोस्तों पेड़ की छाल पर मार्कर पेन तो चलेगा नहीं, तो आपको केवल काजल ले जाना पड़ेगा। काजल से एक उंगली से अपने शत्रु का नाम उस पेड़ पर आप लिखेंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम पता नहीं है, हमारे तो एक से ज़्यादा शत्रु हैं, बहुत सारे शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम तो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं। तो यदि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं और शत्रु का जादू भी आपको परेशान कर रहा है, शत्रु ने आप पर कुछ किया कराया भी करवा दिया है, तो आपको उंगली से उस काजल में डुबो करके उस पेड़ पर शत्रु का नाम लिखना है। और पेड़ पर शत्रु का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो जो कामिया सिंदूर से आपने कील रंगी हुई थी, उस कील को आपको उस पेड़ पर जा कर के ठोक देना है ना। और पेड़ पर कील ठोकते समय आपको शत्रु, जैसे आपने लिखा, मान लीजिए आपने शत्रु लिखा, तो शत्रु के बीचों बीच आपको कील ठोकनी है, ठीक है ना। एक बस बात का ध्यान रखना है। और आपको कील ठोकते समय बड़ा ही गुस्सा दिखाना है, और बड़ा गुस्सा दिखाने के बाद आपको वापस घर लौट करके आ जाना है। इतना आपको करना है। अब ये कील ठोकने के लिए आप या तो पत्थर साथ में, वहाँ पर पत्थर आसपास पड़े हों तो, या फिर आप अपने साथ हथौड़ी भी ले जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप क्या ले जाते हैं। कील ठोकने की व्यवस्था आपको खुद को करनी पड़ेगी। इस कील को कितनी ठोकेंगे, देखिए कील को आपको आधी ठोकनी है, पूरी नहीं ठोकनी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कील जो है आधी बाहर निकलनी चाहिए और आधी अंदर घुस जानी चाहिए। तो इसकी वजह से आपको कील जो है वो आधी ठोकनी है, और आधी कील ठोक करके शत्रु के नाम लिखकर उस पर बीच में कील ठोक करके वापस आ जाएं बड़े ही गुस्से के साथ। और रास्ते में आते हुए आपको एक बात सोचनी है, एक तो किसी से बात नहीं करनी, दूसरा आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, और रास्ते में आते समय आपको एक बात करनी है, और बात ये करनी है, आपको ये सोचना है कि ये जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे चारों तरफ से बर्बाद करना चाहते हैं, जो मुझ पर जादू टोना करके बैठे हैं, जो मेरा व्यापार खराब करना चाहते हैं, जो मेरी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं, उन सारे के सारे शत्रु का नाश हो जाए और वो सारे के सारे शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएं और मेरी ज़िंदगी शत्रु विहीन हो जाए, यानी कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी शत्रु नहीं बचे। दोस्तों यकीन मानिए, आपका शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा, ये मेरी गारंटी है। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है। इस उपाय को एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, उसकी ज़िंदगी में अब कीलें ही कीलें चुभेगी। जिस तरह से आपने कील वहाँ पर ठोकी है ना, उसी तरह से उसके जीवन में कीलें ही कीलें चुभेगी। तो दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर कीजिएगा। तो एक बार आप कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी हार नहीं होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।